you think that you know me, but you ain't even seen my dark side. This was meant for you only, so baby do it right, do me right. We can go over time, we can move fast then rewind. When you put your body on mine and collide, could be one of those nights we don't turn off the lights. Wanna see your body on mine. आखिरी दिन रात को किचन में है कौन? मुझे तो लगता है चोर है। इस चोर की तो क्या वो पुविन का है चोर? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? का है वो बदतमीज चोर? उसकी वजह से मैं इतना प्यारा सपना देख रहा था, मेरी नींद खुल गई। आज तो वो गया मेरे हाथ से, बेकार कहीं का है वो चोर? बताओ मुझे, आज तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं वो चोर। भाई, मैं भाभी को बोलने ही जा रहा था कि मैं विलियम हूँ, तब तक उन्होंने मेरे को चाटा ही मार दिया। क्या कहा तुम विलियम हो? ओ आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम चोर हो। मैं तुम्हें कभी देखा नहीं ना, इसलिए मुझे लगा कि तुम चोर हो। कोई बात नहीं पुविन, दिखता भी चोर ही है ये। भाभी, मैं आपको चोर कहाँ से दिखता हूँ? इतना अच्छा खासा इंसान को आपने चोर समझ लिया। अरे धीरे बोलो, मोंटेस सो रहे, वो लोग भी उठ जाएंगे। वो सब छोड़ो, भाभी ने कितना गंदा मारा है कि दोनों लाल को गाली कर डाला है। नहीं, पर मैंने तो दोनों गाल पे थप्पड़ नहीं मारा था, मैंने तो एक ही गाल पे थप्पड़ मारा था। तो दोनों गाल कैसे लाल हो सकता है? पर विलियम, तुम इतनी रात तो किचन में कर क्या रहते हो, और ये दूसरा गाल किसने लाल किया है? अब क्या बताओ तुम्हें कि पहले मेरे को इसने थप्पड़ मारा, फिर पुविन ने थप्पड़ मारा, दोनों ने मिलकर मेरा गाल लाल कर डाला। इतनी बेइज्जती तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई। वो मैं पानी पीने आया था और दूसरे गाल पे पता नहीं कैसे लाल हो गया, मुझे नहीं पता। मैं जा रहा हूँ सोने, डिस्टर्ब मत करना मुझे। कितना अच्छा सपना देख रहा था ड्रम के साथ, पूरा नींद ही बेकार कर डाला इस विलियम ने। ध्यान से जाना दोनों, और एक दूसरे का ध्यान भी रखना। और पॉइंट अगर घुमाने न ले जाए, अपने काम में बिजी है तो मुझे कॉल करना, फिर मैं इसकी क्लास लूंगा। ओके मॉम। और विलियम, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना अभी? हनीमून पे दोनों जा रहे तो मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आना। वैसे मुझे बेबी गर्ल चलेगा। शर्म कर नालायक, तेरे सामने खड़ा हूँ, कैसी कैसी बातें कर रहा है। ओके बाय मॉम डैड, चलते हैं अब हम लोग, बहुत लेट हो रहा है। फ्लाइट मिस ना हो जाए। ओहो, फ्लाइट मिस ना हो जाए, बहुत जल्दी है हनीमून की भाई। ओके मॉम डैड, मैं अभी चलता हूँ, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ चले जाना, मेरे बोलने से तू रुकेगा भी थोड़ी ना। पर इतना बता, तेरा ये दोनों का लाल कैसे हुआ है? सुबह से देखे जा रहा हूँ। वो, हाँ, वो मुझे रात को मच्छर ने काट लिया था, इसलिए दोनों गाल लाल हो गए मेरा। कैसा मच्छर था, कितने जोर से काटा कि दोनों गाली लाल कर दिया? और ये जुन, तू बात बात पे हंसने क्या लगता है? कोई फनी कॉमेडी थोड़ी ना चल रही है। तेरे भाई को मच्छर ने काटा है, थोड़ा तो तरस दिखा अपने भाई पे। इसीलिए तो हंस रहा हूँ, किसी मच्छर ने काट लिया। वैसे छोड़ो मम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे भी आज मुझे किसी से मिलना है। आखिर ये जून को हुआ क्या, जिसको ऑफिस जाने से इतनी नफरत थी, वो अभी ऑफिस जाने के लिए मरा जाता है? पता नहीं इन लोग का क्या ही होगा, इन लोग का समझना तो मेरे बस में ही नहीं है। कभी कभी तो शक होता है इन लोग की माँ हूँ भी कि नहीं। और फोन ड्रंक कहाँ है? ड्रंक को मेरे कैबिन में भेजो। क्या बॉस, जब देखो तो पनौती की तरफ टपक पड़ते हो। अभी मैं आराम से गेबिन को देख रहा था ना, 2 मिनट आपसे शांति बर्दाश्त नहीं होती क्या? अब तो मुझे पक्का लगता है कि आप मेरे पिछले जन्म के दुश्मन हो। वैसे ड्रंक सर नहीं आए हैं। क्या कहा, ड्रंक नहीं आया? क्यों नहीं आया? तुम्हें पता होगा ना क्यों नहीं आया, मुझे बताओ क्यों नहीं आया वो। क्या वो मुझसे गुस्सा है? पर किस बात पे गुस्सा है, और वो आया क्यों नहीं? अरे थांबा थांबा, मैं क्या उनका भाई हूँ जो मुझे पता होगा कि वो ऑफिस आज क्यों नहीं आए? और आपसे गुस्सा क्यों रहेंगे? वो ऐसा क्या किया है आपने? क्या बोला? ड्रंक ड्रंक मुझसे गुस्सा क्यों होगा? तुम आजकल कुछ ज्यादा काम करो, इसलिए तुम्हें ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा कम काम करो।
ये झूठ बॉस थोड़े से पागल है क्या? नहीं मतलब इनका काम भी करो और ऊपर से ताने भी सुनो। इतनी फिक्र है तो 2-4 दिनों की छुट्टी तो दे सकते हैं, पर नहीं, छुट्टी थोड़ी देनी है। फोन सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बाप रे, कौन है? बार बार पीछे से सबके सब डराते रहते हैं। कौन है बदतमीज? फोन मैंने तो पहले ही बोला था अपने मुंह पे थोड़ा काबू रखा करो। अब हो गए ना क्रश के सामने बेइज्जती। ये सब तुम्हारी गलती है माफिया लेडी। तुमने इतना बकवास स्क्रिप्ट ही लिखा है कि बार बार अपनी क्रश के सामने बेइज्जती करवानी पड़ती है। ओ, जैसे कि आपने तो पूरी स्क्रिप्ट ही पढ़ी हो मेरी। पूरा तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन अगर मेरा और गेमिन का सैड एंडिंग हुआ ना तो तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। भलाई का तो जमाने नहीं रहा, जिसे देखो वो बेइज्जती करके चला जाता है। फॉन्ट, तुम बार बार कहाँ खो जाते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है? हाँ हाँ जमीन, बोलो ना, क्या हुआ? तुम्हें याद तो है ना कि आज रात को हमें फोटोशूट के लिए न्यूयॉर्क जाना है? अरे बाप रे, मैं तो भूल गया। सीरियल देखने के चक्कर में ये चीज़ तो मैं भूल ही गया। अब जून बॉस को भी बताना पड़ेगा। अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम भूल गए सीरियल देखने के चक्कर में। देखो गुस्सा मत करना, मैं भूल गया था, पर अभी भी रात भर का टाइम है तो मैं जून बॉस को बता देता हूँ। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। इस तुम इतना जल्दी जा ही क्यों रहे हो? एक काम करो, तुम हम लोग के घर पे रुक जाओ ना। यार मैं तो बोलता तुम हमारे घर पे ही रहो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने से। हाँ, इस ड्रंक को तुम्हारे अंकल आंटी के घर पे भेज देते और तुम्हें यहाँ पे रख लेते हम लोग। अरे बेइज्जती करने की भी कोई हद होती है। यहाँ तो अपने सन की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो आप दोनों। थोड़ा मुझे भी तरस था, इतना बेइज्जती कैसे सहूंगा? मैं आप दोनों से फिर से मिलने आऊंगा, पर अभी मेरे जॉब का आज पहला दिन है तो मुझे जाना होगा, वैसे भी लेट हो रहा है। पक्का तुम फिर से आओगे ना? और आओगे तो मुझे पहले बता देना, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के रखूंगा, ठीक है? अपना ध्यान रखना और खाना अच्छे से खाना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और ड्रंक, तुम आज सच में नहीं जाओगे ऑफिस? नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही तो आज मैं नहीं जाऊंगा। और चला फोन, तबीयत तो खराब होना ही था। क्या मोम, बात बात पे मेरे फोन को बीच में लाते रहते हो? ये लियो कहाँ है? इसको तो सुबह से मैंने देखा ही नहीं। कहाँ पे है ये? पता नहीं, कल इंटरव्यू देने के लिए गया था, जब से इंटरव्यू से आया तब से अपने रूम में ही बंद है, बाहर तक नहीं निकला खाना खाने के लिए। अब कौन आया है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो है जो मैं यहाँ पे करने के लिए आया हूँ। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? अरे आपके घर पे कोई मेहमान आया है, अंदर बुलाओ तो सही। वैसे तो तुम मुझे चोर लगते हो, पर ठीक है अंदर आ जाओ। सेंटा, ये कौन है? मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, तो सीधा सीधा बात करते, इससे तुम्हारा भी टाइम बचेगा और मेरा भी। मैं एक्चुअली इससे शादी का प्रस्ताव लेके आया हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और मैं इसकी शादी तुमसे क्यों करवाऊँ? देखो, मुझे इस्त बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे ये भी पता है कि जब तक तुम दोनों उसको हाँ नहीं बोलोगे शादी के लिए, तब तक कोई शादी के लिए मानेगा नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले तुम दोनों से बात करने के लिए आया हूँ। तुम थोड़ा लेट हो गए हो, अब वो हमारे साथ नहीं रहता और वो हम लोग का कोई नहीं लगता, तो उसकी शादी की बात किसी और से करना। हमने उसे इस घर से निकाल दिया है। क्या कहा तुमने? तुमने इसको उस घर से निकाल दिया? तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर तुम दोनों ने उसकी शादी मुझसे नहीं करवाई तो फिर तुम दोनों बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि तुम दोनों अभी मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो सोच समझ लेना और फिर मिलेंगे इस तर मेरी शादी में। और मेरी बातों को मजाक में तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मेरे पीछे जो बॉडीगार्ड्स खड़े हैं ना, उनके हाथ में जो बंदूक है ना, वो चलती भी है और इतनी अच्छी चलती है ना कि 1 मिनट में तुम्हें ऊपर पहुंचा सकती है। तो मेरी बातों को मजाक में बिल्कुल मत लेना। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे इस्त चाहिए। समझ में आया तुम दोनों को? ये तो पूरा साइको है। ये हम दोनों कहाँ फंस गए? हम दोनों को तो ये भी नहीं पता है कि इस है कहाँ पे। हम दोनों से ढूंढेंगे कैसे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग ने कुछ भी नहीं किया तो हम लोग के लिए बहुत बुरा होगा। बॉस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फॉन्ट, अभी मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, प्लीज यार अभी मुझे कोई काम मत देना। जो काम है तुम संभाल लो ना। और मिस्टर लपर झंडू इंसान, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आज रात को हम लोग को यूएस निकलना है फोटोशूट के लिए और मिस्टर ड्रंक नहीं आए हैं। और अगर आज रात तक हम लोग की पैकिंग नहीं हुई तो गेमिंग मुझे छोड़ेगा नहीं। तो बॉस, अभी हम दोनों को उनके घर पे जाना पड़ेगा। क्या सच में हम लोग मिस्टर ड्रंक के घर पे जाने वाले हैं? बॉस बुरा मत मानना,
और कोई इंसान कितना ही फालतू हो सकता है। अभी 2 मिनट पहले आपका मुंह ऐसा बना होता जैसे कोई सुअर बैठा हो, और अभी ऐसे खेल रहा जैसे कोई बंदर नाच रहा हो। फोन, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? तुम्हें सैलरी चाहिए कि नहीं? अरे बॉस, ऐसा मत करना। अगर पैसा नहीं दिया आपने तो मैं अपने टीवी का रिचार्ज कैसे करूँगा? फिर मेरा सीरियल चला जाएगा। वैसे मिस्टर ट्रंक के घर पे हम लोग कब जाने वाले हैं? अरे बाद में चलेंगे, अभी मुझे अपने घर पे जाके अपनी पैकिंग करनी है। पिछले 1 घंटे से इसका वेट कर रहा हूँ, ये अभी तक आया क्यों नहीं? सॉरी बॉस, वो मैं जानता हूँ थोड़ा लेट हो गया। वो मेरे दोस्त की मम्मी ने मुझे थोड़ा रोक लिया था इसलिए। हाँ हाँ हाँ, तो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था? पर मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि आप मेरा वेट कर रहे थे। हाँ तो नहीं कर रहा था ना वेट, और आगे से इतना लेट नहीं होना चाहिए ऑफिस आने में, ठीक है? और जाओ जाके अपना काम करो। ये इसको देखने के बाद इतनी ज्यादा हार्ट बीट क्यों तेज हो जाती है? प्रवीण, तुम्हें फ्लाइट में अच्छा तो लग रहा है ना? तबीयत खराब तो नहीं लग रही? प्रवीण तो फिर से सो गया। हफीमी हफीमी है ये प्यार, हफीमी है तेरा मेरा प्यार। क्या करूं, थोड़ा सा मैं भी सर रख के सो जाऊं क्या? हफीमी है ये प्यार, हफीमी है तेरा मेरा प्यार। तुम फिर से यहाँ पे आ गए? वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी इतनी बेइज्जती करने के बाद तुम वापस आओगे। मैं इससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, पर एक बात ध्यान में देना, आइंदा से उसके साथ ऐसी फालतू बदतमीजी की ना तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसको मेरे कैबिन में भेजो। लियो, तुम यहाँ पे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। लियो, मुझे नहीं लगता मिस्टर लियो कि इस आपको माफ़ करना चाहता है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं लियो, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या मैंने तुम्हें कहा मुझसे माफ़ी मांगने के लिए? तुमने नहीं कहा था, पर मैंने कहा था। और अगर ये तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगा तो इसके लिए जॉब बहुत मुश्किल होगी फिर। अगर ऐसा है बॉस तो ठीक है, मैंने लियो को माफ़ कर दिया। अब उसे इस जॉब पे रख लीजिए। ठीक है फिर, तुम्हें जॉब पे रखता हूँ मैं। तुम्हारी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। अब मैं तुम्हें देखना कैसे बर्बाद करता हूँ। फोन, चलो जल्दी, 7 बज गए। ड्रंक के घर पे भी जाना है। वो सब तो ठीक है, पर आपको मेरे घर पे आने की क्या जरूरत थी? मैं ऑफिस में आ तो रहा था। अरे जब तक तुम आते तब तक 7:20 हो जाता, फिर हम लोग को आधा घंटा और लेट हो जाता, तो इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आ गया। अच्छा किया ना? दाल में कुछ तो काला है, पर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो काली दाल ही पसंद नहीं है। ये मॉम डैड अभी आधे घंटे पहले तो डेट पे गए थे। पता नहीं कितनी बार डेट पे जाते हैं और इतनी जल्दी आ भी गए। अब लग रहा है दरवाजा तोड़ के मानेंगे, इतना जोर से पीट रहे हैं। सांप्रदायिनी सुप्पिनी सुखपो। अरे बाप रे, अभी ये दुनिया पे क्या करने आए हैं? जून बॉस, आपकी शक्ल इतनी गंदी है कि ड्रंक बॉस ने आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। वैसे फोर्थ ड्रंक ने हम दोनों के मुंह पे दरवाजा बंद किया है, सिर्फ मेरे मुंह पे नहीं। वैसे तुम दोनों मेरे घर पे यहाँ पे कर क्या रहे हो? अरे आपके घर पे पहली बार हम लोग आए हैं, थोड़ा चाय नाश्ता के लिए तो पूछो, ये कौन सी बात हुई कि क्यों आए हो? हाँ ठीक है, अंदर आओ। और वैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता, अगर खाने में जहर वहर मिल गया तो फिर? अरे क्या बात कर दी, फिर तो मत ही दो, सिंगल नहीं मरना मुझे। जानी याद जानी माहिया मेरे माही, जानी याद जानी कितना सोना तू सोना। ओ हाँ ड्रंक बॉस, आपको जल्दी से अपनी पैकिंग करनी होगी क्योंकि अभी हम लोग को रात के 1 बजे न्यूयॉर्क जाना है फोटोशूट के लिए। मैं नहीं आ सकता, तुम एक काम करो, किसी और मॉडल को सिलेक्ट कर लो। क्यों नहीं आ सकते, तुम्हें आना ही होगा। अरे थांबा करो बॉस, बात कर रहा हूँ ना मैं, करने दो ना। जब देखो तो बीच में चपर चपर करने लगते हो। तो ड्रंक बॉस, हम लोग दूसरा मॉडल सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी आधे फोटोशूट हमने आपके साथ कर लिए हैं, और न्यूयॉर्क में अगर उन्होंने दूसरा मॉडल लिया तो फिर बहुत कुछ मैसअप हो जाएगा।
और तुम एक काम करो, किचन में जाओ, जाके चाय बना के लेके आओ, मुझे ड्रंक से अकेले में कुछ बात करना है। क्या झूठ बोल, आपने तो मुझे नौकर समझ के रख लिया है। बार बार जब देखो तो अलग अलग काम देते ही रहते हो। तो ड्रंक, पहले तो मुझे तुम ये बात बताओ कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? बहुत दिनों से देख रहा हो तुम मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, मेरा बस तबीयत खराब था इसलिए। और फोटोशूट पे भी मैं इसलिए नहीं जा रही थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ, अभी तुमने जो भी कहा सब झूठ। तुम उस किसकी वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो ना? कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लगे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पसंद नहीं करता। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम इस ट्रिप पे जाने के लिए क्यों मना कर रहे हो? अगर तुम्हें उस किससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस ट्रिप पे चलो हम लोग के साथ न्यूयॉर्क। बॉस ये लो चाय। एक मिनट, आप दोनों इतने पास क्यों खड़े हो? वो कुछ नहीं, हम लोग बस कुछ बात कर रहे थे। और फॉन्ट, मैं न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी मेरा एक छोटा सा एग्जाम आ रहा है, तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ा पढ़ना भी है, तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो अपलोड करने की। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कर लेना। और थैंक यू सो मच इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए। और ऑल्सो यू आर, थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए।